हेलो एवरीवन, कैसे सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अप्रैल 2026 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, आप सभी को एग्ज़ाम फ़ीस पे करना होगा, उसके बिना आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो। एग्ज़ाम फ़ीस कैसे पे करना है वो हम आपको अपने लैपटॉप से करके बताएँगे। वही चीज़ अपने आप फ़ोन में भी कर सकते हो या फिर अपने लैपटॉप में भी कर सकते हो, ठीक है? किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे कर सकते हम हो। स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, फीस पे करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना फीस पे करना है और कहाँ करना है, ठीक है। तो फीस पे करने के लिए आपको इस पोर्टल पे जाना है जिसका यूआरएल है sdmis.anvas.ac.in। इस पे आने के बाद आपको नोटिफिकेशन में चले जाना है। सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन ओपन कर लेना जो आपको 20 नवंबर 2025 को एनओस ने डाला है। ये नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है वो हम समझने का ट्राई करते हैं। ये 4 नवंबर को आपको नोटिफिकेशन निकाला गया था और 20 दिसंबर को आपको पोर्टल पे अपलोड हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन में यही बोला गया है जो पब्लिक एग्जामिनेशन होने वाला है मार्च अप्रैल के लिए 2026 में, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए और आपके एग्जामिनेशन फीस के लिए आपके लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा 21 नवंबर से, ठीक है। तो आपकी जो विदाउट लेट फीस है वो 300 रुपया पर सब्जेक्ट रहने वाले थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, और वही आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए 150 रुपया एक्स्ट्रा रहने वाला है, ठीक है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट फीस। अब हम बात करें थ्योरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स वो है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ठीक है, सोशियोलॉजी। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स है वो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स में जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। और जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि होम साइंस, जियोग्राफी, उसी के साथ में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इसमें आपको प्रैक्टिकल फीस देनी होगी, ठीक है। अब हम बात करें फीस किसको देनी है। जो सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 मतलब मार्च अप्रैल 2026 में क्लास 10th या 12th का एग्जाम देने वाले हैं, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 से, वो बच्चे फीस पे करेंगे। और अक्टूबर नवंबर में जो बच्चे अपना एग्जाम दिए हैं, जो जिसको आप सितंबर अक्टूबर भी बोलते हो, वो भी बच्चे अपना फीस पे कर सकते हैं। फीस पे करना कब है? 21 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक अपना फीस पे आप कर सकते हो, ठीक है। 20 दिसंबर तक आपका कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप फीस पे करते हो 21 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक, तो आपको 150 रुपया पर सब्जेक्ट लेट फीस देना होगा। अब लेट फीस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इंग्लिश का फीस पे कर रहे हो, आपका 300 रुपया इंग्लिश का फीस लग रहा है, तो उसी में अगर आप लेट फीस में एप्लीकेबल होते हो 21 दिसंबर के बाद पे करते हो, उसी 300 के साथ आपको 150 रुपया और अपना ऐड करना होगा, फिर आपकी फीस कटेगी, ठीक है। उसी के साथ में आपके अगर 31 दिसंबर तक भी फीस पे नहीं कर पाते हो, तो आपके पास लास्ट 10 दिन बचेंगे जो कि 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक होंगे। बट उसमें जो कंसोलिडेटेड लेट फीस होगी वो आपकी 1600 रुपया पर लर्नर होगी, ठीक है। चाहे आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दो, चाहे आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दो, आपको लेट फीस में 1600 रुपया देना ही होगा, ठीक है। और ये किसको देना है? जो भी हमने सीरियल नंबर 1 और 2 की बात की, मार्च अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले या सितंबर अक्टूबर 2025 में एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। उसी में अगर अक्टूबर 2025 में एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, उसी में अगर आप सितंबर अक्टूबर में एग्जाम दे चुके हो, आपको अपनी फीस कब पे करनी है? जब आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा, रिजल्ट निकलने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा इनमें की तरफ से, फिर अपनी आप फीस पे कर पाओगे। उसी के साथ में जो बच्चे क्लास 12th का अपना फीस पे करने वाले हैं 5 सब्जेक्ट्स का, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आप तभी फीस पे कर सकते हो जब आपको 2 साल का गैप कंप्लीट हो जाए, चाहे आप, ठीक है, जब भी एडमिशन लिए हो, ठीक है। एडमिशन लेने से मतलब नहीं है, आपकी 10th और 12th के में 2 साल का गैप होना चाहिए। अगर आप अप्रैल 2024 में अपनी 10th किए थे या उससे पहले अपनी 10th किए थे, तो आप 5 सब्जेक्ट के एग्जाम फीस दे सकते हो, तो आप अपना एग्जाम दे के अपना मार्कशीट ले सकते हो। बट अगर आपने अक्टूबर 2024 में या जुलाई 2024 में अपना ऑन डिमांड से एग्जाम दिया है, या आपने किसी भी बोर्ड से एग्जाम दिया है, जुलाई में आपका रिजल्ट निकला है, तो आप अपना 2 साल में आपको वेट करना होगा अक्टूबर 2026 के लिए, क्योंकि उससे पहले आप अपना एग्जाम नहीं दे सकते हो। और अपना अगर आप फीस पे कर भी दोगे तो आपको पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे। तो आप कम से कम एक सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सब्जेक्ट का फीस पे करके अपना एग्जाम दे सकते हो। बट मार्कशीट आपको तभी मिलेगा जब आपको 2 साल का गैप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको फीस पे करने से पहले पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके दो मेथड्स कौन से जिससे आप अपना फीस पे कर सकते हो। वो मेथड्स की बात करें, एक तो आपको सिंपली यहाँ आ जाना है एग्जाम रिजल्ट में। अगर आप रहे हो तो मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में एग्जामिनेशन पे जाओ, एग्जामिनेशन में पे एग्जाम फीस अप्रैल 2026 में जाओगे, ठीक है।
यहाँ आपको करना है क्लिक। यहाँ अपना रोल नंबर एंटर करोगे, जो भी आपका रोल नंबर रहने वाला है, ठीक है। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट करने का, सबमिट करोगे तो इस तरह से आपके एग्जाम की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर देखने को मिलेगा, आपका कैंडिडेट नेम, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, पासिंग ईयर 10th का। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट लिस्ट देखने को मिलेगी और यहाँ आपको नोट देखने को मिलेगा कि आप मिनिमम 2 ईयर का गैप होना चाहिए और अप्रैल आप 2024 में अगर आप 10th पास किए हो तो ही आप अपना अप्रैल 2026 में एग्जाम दे सकते हो, और उससे बाद में अगर आप पास किए हो तो आपको अपना एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आप 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हो, ये आपको बताया गया है, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना चाहते हो आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और अपना फीस पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने अपना 2 थ्योरी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किए हैं, तो सबमिट करेंगे, ठीक है। 900 रुपये आपका बनेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का और 600 रुपये बनेगा थ्योरी सब्जेक्ट का, तो टोटल आपका 1500 रुपया हो गया। उसी के साथ में आपका 70 रुपये ट्रांजेक्शन चार्जेस, जिसका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस लगती हो वो लगेगा। उसके बाद जैसे ही पे करना चाहते हो, अगर आप बैंक से करना चाहते हो या यूपीआई करना चाहते हो तो बताते हैं। सबसे आसान तरीका यूपीआई रहता है। यूपीआई पे क्लिक करोगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। रीडायरेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे आपको पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप जैसे भी पे करना चाहो, यूपीआई आईडी ऐड करके करना चाहो तो यूपीआई आईडी भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपना क्यूआर स्कैन करके भी अपनी फीस पे कर सकते हो। इस तरह से आपकी फीस पे हो जाएगी। पर अगर आप चाहते हो कि हम दूसरे तरीके से फीस पे करना बताएं आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली फिर से इस पोर्टल पे आ जाना होगा, ठीक है। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको जाना होगा स्टूडेंट लॉगिन पे। स्टूडेंट लॉगिन पे जाने के बाद अगर आपके पास रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ है तो रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ से भी अपना फीस पे कर सकते हो, या फिर आप अपने मेल आईडी डाल के भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप मेल आईडी डालोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ आपको जाना है एग्जाम, पब्लिक एग्जाम में यहाँ आपको पे करना है अप्रैल एग्जाम फीस, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे फर्स्ट लिंक पे, और उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जो भी सब्जेक्ट का आपको फीस पे करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें से आपके एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 4 थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फीस बन जाएगा, ठीक है। 1650 रुपये प्लस 70 रुपये आपके लगेंगे ट्रांजेक्शन चार्जेस। इस तरह से अपना फीस पे कर सकते हो। फीस पे करने के लिए आप इजी रहेगा यूबीआई, बाकी आप चाहो तो किसी और से भी वाइप पे कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, फिर से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके पेमेंट पेज पे। जैसे आपको मैंने प्रोसेस बताया था किस तरह से आपने अपना फीस पे करना है, उस तरह से ही आपका सेम फीस पे होगा, ठीक है। आप यूपीआई से भी कर सकते हो, स्कैनर से भी कर सकते हो, ये चीज़ इस तरीके से आप अपना फीस पे कर सकते हो। फिर भी आपको फीस पे करने में कोई दिक्कत आता है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या फिर हमारे नंबर पे भी आप अपने कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। आने वाले अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ में ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपसे आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाए और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।